नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया तोमर। रुक करेंगे कुछ खास खबरों पर। खबर ग्वालियर से है, जहां देश के प्रतिष्ठित सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने पहुंचे। लेकिन बता दें कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मौके पर भी घेरना नहीं छोड़ा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने यहां एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि सरकारी स्कूलों की हालत दयनीय बनी हुई है। लगभग 16,000 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां शौचालय नहीं है। उन्होंने कहा कि सिंधिया स्कूल में बच्चों के इंटरेक्शन करना अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति पर भी गौर करना चाहिए। आज की प्रेस वार्ता हम लोगों ने बहुत विशेष विषय पर रखी थी। कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं सिंधिया स्कूल में, 125वां साल है, बच्चों से बातचीत करने आ रहे हैं और हमने प्रधानमंत्री जी से कुछ सुझाव भी दिए, कुछ अपेक्षाएं की कि भाई प्रधानमंत्री जी, सिंधिया जी के स्कूल में तो अभिजात्य वर्ग के बच्चे हैं, एक बार जरा सा सरकारी स्कूल में भी आ जाओ, किसी सरकारी स्कूल में चले जाओ। भाई आपने 2 घंटे सिंधिया जी के स्कूल को दिए, आधा घंटा किसी सरकारी स्कूल को भी दे लो। सरकारी स्कूलों में 14,000 से 16,000 से ज्यादा स्कूल ऐसे जहां बच्चियों के लिए शौचालय नहीं है। वहां की बच्चियां शौचालय के लिए गिड़गिड़ा रही हैं। कई बच्चियों ने तो स्कूल छोड़ दिया। 67,000 से ज्यादा रिक्त पद पड़े हुए हैं। बीपीएड एमपीएड के हजारों बच्चे, एलएनआईटी यहां पर है, उस इंस्टीट्यूट के तमाम बेरोजगार यहां घूम रहे हैं। राजस्थान में लग गए, हिमाचल में लग गए, नौकरियां निकल गई, लेकिन यहां नहीं। तो मेरा ये बड़ा स्पष्ट अनुरोध था प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी, अभिजात बच्चों को भी आप संस्कारित कीजिए, आपकी नैतिक दायित्व है, जिम्मेवारी है, लेकिन आप श्योपुर के आदिवासी बच्चियों की भी पीड़ा सुनिए। आप उन कुपोषित बच्चियों की भी पीड़ा सुनिए जो शिवराज सरकार में 55% से ज्यादा बौने बच्चे पैदा हो रहे हैं। आप उन बच्चियों की भी पीड़ा सुनिए जो अबोध बालिकाएं हैं, जिनके खिलाफ दुराचार होता है, जिनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, उनकी भी पीड़ा सुन लीजिए। सरकारी स्कूलों में जाइए, उन बच्चियों के घरों में भी तो जाइए। और मेरा एक प्रश्न और था प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि है, सिंधिया के यहां जा रहे हो तो समाधि पर भी चले जाओ, पुष्पांजलि अर्पित कर दो वहां। आखिर ऐसी कौन सी विवशता है आपकी कि आप वहां पर नहीं जा पा रहे हो? ये संयोग है, प्रयोग है, क्या है ये? आपकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रति अभिरुचि व्यक्त कर रहा है ये कि आप देश की स्वतंत्रता से अगर खुश हैं, आप प्रधानमंत्री बने हैं देश के संविधान के कारण, अगर आपकी उसके प्रति आस्था है तो रानी झांसी के भी प्रति आस्था होगी। ग्वालियर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कार्यक्रम से ठीक पहले शहर से सटे बरेठा का पूरा में पड़ोसियों के बीच जमकर विवाद हो गया और गोलियां चल गईं। आपको बता दें कि शहर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र के बरेठा का पूरा में पंचायत द्वारा बनवाए जा रहे सामुदायिक भवन को लेकर वहां रहने वाले 2 पड़ोसी आपस में झगड़ गए। दोनों परिवारों के बीच जमकर पथराव हुआ और गोली भी चलाई गई, जिसमें से एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। वहीं घायलों का उपचार के लिए जयारोग्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। वहीं घायलों के बयान के आधार पर पुलिस इस मामले में अग्रिम कार्रवाई करेगी। सुबेर सिंह, क्या हुआ था, क्या घटना थी? कुछ नहीं, मैं तो सुबह निकल गया था अपने खेत पे। महालानपुर बंजली में खेत है मेरा, वहाँ मैं अपने खेत का निरीक्षण कर रहा था और करीब खेत इस बरेठा से करीब 8-10 किलोमीटर दूर है। और वहाँ मेरे को पता लगा कि जो सामुदायिक भवन जो है कॉलम खड़े थे और चिनाई भी है उसकी, और उसने उन लोगों ने वो है सामने वाले ने वो जब पटक दिया उनने वो उसको कॉलम को, चिनाई को नीचे, है ना। तो मैं वहाँ से जो है 1-8 घंटे वापस आया वहाँ गांव में, पता लगा धीरे धीरे मैं कहा था उनसे, तो वो जो है अकड़ने लगे और जो है गाली करने लगे कि ऐसे ही पटकेंगे हम तो जो है। और जो है अभी तो हमारी जगह है, वो हमारा कब्जा है ना। तो उसके बाद मैं जो गांव वाले ने बोला तो ज़्यादा बोलने लगे वे। उसके बाद में थोड़ा झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया
पर वो अपने छत पे चढ़ गए वो लोग, वो जो पत्थर मारने लगे, ईंट मारने लगे और ज़्यादा मारने उसके बाद में गोली चलाने लगे फिर वो, है ना। ये झगड़ा हुआ है। वो एक तो मैंने देखा था गणेश राम को और कमलेश को, हाँ, छत पे खड़े थे, छत पे ऊपर खड़े थे अपनी पे। वो कितनी गोलियां चलाई हैं? गोलियां तो बहुत चली हैं साहब, मेरे को वैसे ज्ञान नहीं है कि कितनी गोलियां चलाई हैं। मैं तो दूर खड़ा था क्योंकि मेरे पैर दोनों जो है डैमेज हैं। कितने लोग घायल हैं? 2 लोग घायल, वो अंदर पेशेंट है समय, दामोदर और दामोदर की पत्नी। हाँ भैया वो मैं बता दिया मैंने आपको, समझे भगवान पटक दिया उनने, पूरा काम बोल रहा था, इसको मत पट गया यार। कौन सी जगह? बड़ा का पूरा, हाँ ये चाहिए। पुलिस आई है, पुलिस बहुत मौके पे पहुंची है, पुलिस अभी मौके पे, अभी पुलिस निरीक्षण कर रही है और पुलिस देखभाल कर रही है अभी। प्रदेश में सरकार ने महिलाओं को लेकर बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, लेकिन महिलाओं को लेकर प्रदेश सरकार शुरू से ही बहुत सक्रिय रही है। महिलाओं के ऊपर होते अत्याचार को लेकर सरकार ने महिलाओं के लिए विशेष अधिकार और नियम बनाए, जिसको आज पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। आए दिन महिलाओं के साथ घटनाएं होती रहती हैं, जिसको लेकर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं के लिए नई नई योजनाएं शुरुआत की, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा से लेकर उनको आत्मनिर्भर बनाने तक की योजना शामिल है। इसी कड़ी में सरकार ने मिशन शक्ति जैसी योजना का शुरुआत किया है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूक किया जा रहा है, जिसके चलते विकास खंड नौगढ़ में मिशन शक्ति कार्यक्रम खंड विकास अधिकारी और सहायक खंड विकास अधिकारी के नेतृत्व में आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा को लेकर जागरूक किया गया। सरकार के द्वारा एक मिशन शक्ति का एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार की मिशन शक्ति चतुर्थ चरण ये सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान है और एक इस विशेष कार्यक्रम के दौरान सरकार जो है महिलाओं को सुरक्षित, स्वावलंबी और सम्मानजनक स्थिति में देखना चाहती है। इसलिए सरकार ने ये योजना शुरू की, जो इस बार ये चौथा साल है। और एक महिला होने के नाते मुझे भी ये महसूस हो रहा है, मैं कर्मचारी भी हूँ, कि समाज में पहले से अराजक तत्व कम हुए हैं। अब एकदम से तो ख़त्म कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है अचानक से, लेकिन ये है कि पहले से बहुत सारी चीज़ें कम हुई हैं, अपराध कम हुए हैं और समाज में एक सुरक्षा का भाव बढ़ा है। लेकिन मैं समाज में एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगी कि केवल सरकार की पहल से कुछ नहीं हो सकता महिलाओं का। आप अपने घर परिवार से ही पहले ये शुरुआत करें कि महिलाओं को सम्मान दें और उन्हें उनका जो अधिकार है, उनका जो निर्णय है वो लेने दें। किसी दबाव में उनसे कोई निर्णय ना लें कि आपको ये करना ही है। उनकी अपनी एक सोच है, वो भी एक इंसान है और उनकी अपनी सोच विचार का उनका सम्मान करें। और एक समाज में ये संदेश जाना चाहिए, जिससे मैं एक कर्मचारी हूँ तो मैं तो खुद के पैरों पर हूँ, लेकिन एक गृहिणी के लिए बहुत सारी समस्याएं आती हैं। लोग कोर्ट कचहरी तक दौड़ते हैं और वो देखकर बहुत खराब लगता है कि समाज में ये सारी चीज़ें अभी भी हो रही हैं। सरकार के करने से कुछ नहीं होगा, समाज में पहले हमें अपने घर परिवार से ही शुरुआत करनी होगी। थैंक मिशन शक्ति का प्रोग्राम चल रहा है जी, इस बारे में आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मिशन शक्ति जो प्रोग्राम पिछले अक्टूबर से स्टार्ट किया गया था सरकार द्वारा, जो 4 चरणों में होना था, जिसमें हर चरण में जिसमें 24 विभाग लगे हुए थे। उन विभागों द्वारा महिलाओं को गांव तक और एकदम ग्राउंड लेवल पर जाकर उनको उनके अधिकार और सरकार द्वारा कौन से कानून उनके लिए बनाए गए हैं और किस तरह से वो उनका फ़ायदा उठा सकती हैं या वो उनके लिए लाभदायी हैं, इसको समझाया गया है। जो उसका बहुत असर भी दिख रहा है, जिससे महिलाएं गांव में भी अब अपने अधिकारों को जानने लगी हैं और स्वावलंबी सरकार की योजनाएं जो तमाम, जिसमें समूह को इन्वॉल्व किया जा रहा है, समूह में महिलाओं को जोड़ा जा रहा है, जिससे उनको स्वावलंबी बनाया जा रहा है। जैसे अभी आपके पास पे पीछे बैठी हुई बीसी सखी हैं ये लोग, तो इसमें उनको रोजगार भी दिया जा रहा है जो उनके लिए हितकर है। इस तरह सरकार द्वारा उनको हर स्तर पे सशक्तिकरण किया जाता है, चाहे सामाजिक हो,
लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही भाजपा सांसद मुकेश राजपूत की सक्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों लोहिया अस्पताल के निरीक्षण के बाद फर्रुखाबाद तहसील सदर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में सांसद मुकेश राजपूत पहुंचे, जहां डीएम संजय कुमार सिंह के साथ सांसद ने जनता की फरियादें सुनकर उनके त्वरित गुणवत्तापूर्ण के निस्तारण के निर्देश दिए। वहीं सांसद ने बताया कि कुल 147 मामले आए थे, जिनमें से 8 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के में स्थित फर्रुखाबाद सदर तहसील सभागार का मामला बताया गया। ध्यान में आ रहा और टीम भी विजिट कर रही, गांव में जा रही है। डॉक्टर ही बीमार पड़ गए हैं जी, कई डॉक्टर ही बीमार पड़ गए हैं। मैं क्या कहूं? तो तैयारियां पूरी हैं निपटने के लिए क्या है? निश्चित रूप तो ये अस्पताल में क्या क्या तैयारियां हैं? एलाइजा सेवो सर, एलाइजा की आपके पास किट आई ही है, चालू है सर, और सारी तैयारियां हो रही हैं। कोई भी पेशेंट इस तरह का आता है उसका परीक्षण किया जाता है। अगर डेंगू से संबंधित होती है तो उसे विशेष ध्यान दे करके उसे प्रॉपर इलाज, प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है। दशहरा और दिवाली आ रही है, आतिशबाजी की बिक्री के लिए कुछ खास निर्देश हैं क्या? और उसकी अलग से बैठक करेंगे, उसकी तैयारी होगी। निर्माण लोगों ने शुरू कर दिया है, मैं लिखवा लेता हूँ। अभी ऐसा कुछ ऐसा इशू तो नहीं है, अभी उसकी बैठक करूँगी। अभी तो समय है दिवाली में। सर आज कितने मामले? आज तहसील दिवस में 147 मामले आए, जिसमें तुरंत 8 का निस्तारण हो गया है और जिसमें 90 मामले जो है राजस्व से संबंधित आए हैं। चकबंदी का कोई नहीं था। विकास से संबंधित 8 मामले थे और पुलिस विभाग से संबंधित 31 थे और विद्युत विभाग से 8 थे। 10 मामले अन्य विभागों से आए हैं। तत्काल अधिकारियों से कह दिया गया है, जो निस्तारित हो गए तो कोई बात नहीं, आगे जो मामले हैं राजस्व से संबंधित जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल उन्हें आदेशित कर दिया है कि अगले जो तहसील दिवस हो वो मामले निस्तारित हो जाने चाहिए। समाधान होने वाले मामलों की संख्या बढ़ नहीं रही है। जहाँ तक है कि जो भी समस्याएं हैं लोगों की, हमेशा थाना दिवस हो चाहे तहसील दिवस हो, उन समस्याओं का योगी जी बोलते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा। खबर देवरिया से है, जहां शराबबंदी और शराब की दुकान को दूसरे स्थान पर खोलने की मांग करने और आबादी को हटाकर कहीं और ले जाने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने हाथों में विरोध के रूप में तख्तियां लेकर जिला कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया है और वहीं धरने पर बैठ गई। यह विरोध प्रदर्शन घंटों तक चलता रहा। वहीं जिलाधिकारी को अपनी मांगों का प्रपत्र सौंपते हुए महिलाओं ने कहा कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। बोलता है योगी जी बोलते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले है। हम लोग अपने घर में सुरक्षित नहीं है, बताइए हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग पढ़े लिखे नहीं। क्या चाहती हो आप? हम लोग चाहते हैं कि भट्टी यहाँ से हटे, यहाँ से भट्टी हट के कहीं और चला जाए। कहाँ पे है भट्टी? एकदम हम लोग के घर के बगल में है। किस जगह? कौन से वार्ड में? नंदना वार्ड पूर्वी। क्या चाहती हो अब वहाँ से? हम ये चाहते हैं कि भट्टी वहाँ से हट जाए बस। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम खुशी। क्यों आई? क्या हमने की समस्या बात हमने के यहाँ 4 बेर हमने के आवनी जा दारू भट्टी हटाने खातिर हमने के आई बानी जा कोनो हमने के सुनवाई नहीं के हो। कोनो बात विचार घटना की बात प्रशासन जाता ओकरी बात कुछ एकर का होई हल नहीं के निकल पावत। पुलिस आवता लो देख करके चल जाता लो, कहता लो कि हमरी मान के नहीं खे जालो डीएम जी के पास जालो, देवरिया जालो। हमने के यहाँ 4 बेर आवल बन जा, 4 बेर आइले के बाद कोनो हमनी का सुनवाई नहीं खे जाओ। क्या चाहती हो? हम ही चाहता नहीं कहीं भट्टी उठा के कहीं दूसरे जगह चली जा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुधा देवी। बोलता है योगी जी बोलते हैं कि लखनऊ में महिला थाने में कन्या भोज का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ग्रामीण इलाके के बक्सी का तालाब में कन्या भोज का आयोजन किया गया है। महिला थाना अध्यक्ष मेनका सिंह ने भोज कार्यक्रम कराया, जहां एक लाइन में बिठाकर सभी कन्याओं को भोजन खिलाया गया।